इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा शहर के प्रोफेसर कॉलोनी से हटाई गई झुग्गी बस्ती के रहवासी आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया और रहने और खाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की। इस दौरान अधिकारियों के आश्वासन के बाद सभी रहवासी कलेक्टर कार्यालय पर ही डटे रहे। दरअसल इंदौर के भंवरकुआ चौराहे पर स्थित पॉश लोकेशन पर बनी प्रोफेसर कॉलोनी के एक प्लॉट पर झुग्गी बस्ती बना ली गई थी। यहां 20 से अधिक परिवार पिछले 35 सालों से रह रहे थे। ये सभी परिवार बेहद गरीब है और भिक्षावृत्ति कर अपना घर चलाते हैं। वहीं प्लॉट मालिक ने जब अपने प्लॉट को खाली कराना चाहा तो झुग्गीवासी वहां से नहीं हटे, लिहाजा एसडीएम कोर्ट के आदेश पर निगम ने कार्यवाही की और झुग्गी खाली कराई। यहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके बाद 4 स्थानों के पुलिस ने मोर्चा संभालकर सभी रहवासियों को हटाया था। गुरुवार को सभी झुग्गी रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। यहाँ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंची और कार्यालय के बाहर ही बैठ गई। यहाँ पहुंचे अधिकारियों ने झुग्गी वासियों से आवेदन देने को कहा और बताया जा रहा है कि इन्हें आवेदन करने के बाद पीएम आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कुछ नहीं मांगे, हमको गरीब इंसान के हमारे से पूरा नहेस कर दिया इन लोगों ने। कुछ इन्होंने हमारे कपड़े लत्ते गहने जो हमारा गरीब इंसान ने जो वैसा आया था सब भर के ले गए, चद्दर तक तोड़ दिया इन लोगों ने। हमारे बच्चे उन भूखे कल के बैठे, हम वहाँ पे मोर्चा कर रही है, लोग जबरदस्ती से आके तोड़ ताड़ दिया, नहस कर दिया। मैं घर में सामान लेने गई तो सामान भी नहीं निकालने दिया मुझे, बोलते हैं यहाँ से निकलो, यहाँ से बस ये तोड़ कर रहे हैं हम और तुमको अब कुछ नहीं मिलेगा। तो सर इतने साल से हमारे बच्चे वहाँ से बड़े हो गए, पूरे पानी में गीले में पत्थर में रह रहे हैं हम वहाँ पे। आज से हम 40-35 साल से रह रहे वहाँ पे, तो हम कहाँ जाएंगे? तुम प्लाट वाले अब जागे हो, तो पहले कहाँ थे? इतने सालों से तुम कहाँ थे उस जगह में जब हम गीले में रहे? जब भी आके बोलना था ये घर हमारे है, आपकी कुछ भी तुमको जो भी है दे देंगे और चले जाओ यहाँ से। जब कहाँ थे भैया? आज यहाँ पर आए हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमारे जो झोपड़े हैं बने हुए, इन्होंने जाके अतिक्रमण करके पूरे तोड़ ताड़ के और सारा सामान भर के ले गया। उसमें सारी चीज़ें थी घर की। ना हमको कभी मोहलत दी इस चीज़ के लिए कि तुम हटाओ, करो यहाँ से सामान हटा दो या कुछ भी। कल हमको नहीं सूचना करी सारी बात की। जैसे ही यहाँ पहुँचे हमको घरों से बाहर निकाल दिया और डायरेक्ट जैसे भी चला दी। ये वीडियो सब मेरे मोबाइल में है, इन्होंने कैसे क्या करे। मेरी दुकान पर तो मैं पहुँचा भी नहीं था, उसके पहले इन्होंने ताला तोड़ के जैसे भी चला दी थी। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? हमको कहीं व्यवस्था करो। हमारे साथ ऐसा क्यों करा कि हमारा सामान पूरा घर का पूरा भर के ले चले गए भर के। जो शर्मा करके उनकी ज़मीन थी जिस पे इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ था। उसका विधिवत धारा 250 में इनको हटाने के लिए वो हुआ था, ऑर्डर हुआ था और उनको पहले भी इनको सूचना किया गया था। इसमें ये पार्टी भी थे पर ये लोग आए नहीं उस कारण से। और कल विधिवत रूप से जो नियमानुसार था, नियमानुसार इनको कार्रवाई करके और इनके लिए यहाँ से हटाया गया है। इन लोगों ने अवैध रूप से किसी अन्य प्राइवेट पार्टी की भूमि पर कब्जा कर रखा था, इसलिए इनको हटाया गया। सर रेत पिकर्स हैं ये लोग और रेत पिकिंग का काम करते हैं, इसके साथ में अब इनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वही है, ये लोग आए हुए हैं। प्रशासन से ये है कि अभी इनके लिए बोला गया है, इनकी सबके लोगों की रैन बसेरा में इनकी व्यवस्था की जा रही है, तो रैन बसेरा में इनकी व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा, अगर ये पात्र रहते हैं तो जैसे अपना पीएम आवास और ये सारी योजनाएं चल रही रहती है, तो जिसमें अगर ये पात्र रहेंगे तो उसमें नियमानुसार उनको आवेदन करना पड़ेगा और बिल्कुल विधिवत रूप से इन लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शासन की तरफ से सहायता होगी बिल्कुल किया जाएगा। इसमें बताना चाहूँगा, भंवरकुआ क्षेत्र से कुछ महिलाएं और बच्चे उनके साथ में आए हैं। कल भंवरकुआ क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई, विधिवत अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई थी। उसके संबंध में अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें प्रशासन द्वारा उन्हें सुना गया है और उनकी मांगों पर जो वाजिब उनके समाधान है करने के लिए उनको सिफारिश दी गई। सर अभी ये रेत पिकर्स हैं, अब इनके रहने खाने की आगे क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनके पास पैसा भी नहीं है। इसमें जो भी शासकीय योजनाओं के तहत इनको जो लाभ दिया जा सकता है, इसमें तहसीलदार साहब ने भी सुना और उनको उचित आश्वासन दिया। सर इनके पास ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ऐसे में इनको नया मकान भी दिया जाए। बहरहाल अधिकारियों का कहना है कि अभी इनके रहने खाने की व्यवस्था रैन बसेरे में कर दी गई है। पीएम आवास योजना में भी उनके फॉर्म भरे जाएंगे और उनको जो भी आर्थिक मदद होगी वो की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।